दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, महात्मा बुद्ध एक बार अपने मार्ग पर जा रहे थे कि एक व्यक्ति सामने से आया और उसने महात्मा बुद्ध पर थूक दिया। यह तो ऐसा अनर्थ हुआ कि उसके जो अनुयायी पीछे चल रहे थे बुद्ध के, उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और कहने लगे, महात्मन इसे क्या दंड दिया जाए। महात्मा बुद्ध कहने लगे कि इसे छोड़ दिया जाए। तब जो उनके शिष्य थे वे बोले, महात्मन इन्होंने आप पर थूका है। तो फिर क्या हुआ? महात्मा बुद्ध बोले, भाई इसके अंदर कोई ना कोई क्रोध था मेरे प्रति। अब यह बोल नहीं सका तो वह क्रोध थूक के जरिए बाहर आ गया। इसका क्रोध तो शांत हो गया ना। और जब इसका क्रोध शांत हो गया तो मुझे बड़ी खुशी मिली। और मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो इस क्रोध को शांत करने के बारे में ही तो बताता हूँ। एक व्यक्ति का क्रोध तो मैंने अभी शांत कर दिया। वह व्यक्ति चला गया, उसे छोड़ दिया गया, लेकिन उस व्यक्ति को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन उठते ही वह दौड़ा दौड़ा जहां पर महात्मा बुद्ध रुके हुए थे अगले गांव में, उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दें गुरुदेव, आज से मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और दोस्तों, वह उनका परम शिष्य बन गया। अब जब महात्मा बुद्ध वहां पर जिस गांव में बैठे हुए थे, तो उस गांव में एक ऐसे व्यक्ति का भी घर था जिस व्यक्ति के घर के सामने से लोग आते थे, महात्मा बुद्ध से विचार विमर्श करते और बड़ी खुशी खुशी वापस लौट आते थे। महात्मा बुद्ध उनकी समस्याओं का समाधान किया करते थे। अब समस्याओं का समाधान हो गया तो व्यक्ति खुश हो गया। और खुश हो गया तो वह अपने घर खुशी खुशी जाएगा ना। तो उस व्यक्ति की नजर जब सब पर पड़ती कि लोग आते तो दुखी हैं और जाते खुश होकर के हैं, तो मैं क्यों दुखी हूं? मैं भी जाकर के और अपनी समस्या रखूं तो महात्मा बुद्ध मेरी भी तो सहायता करेंगे और हो सकता है मुझे भी खुशी प्राप्त हो जाए। ऐसा सोच करके वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास चल दिया। वह व्यक्ति बड़ा क्रोधी था और गरीब भी था। और गरीब भी इसलिए था कि क्रोधी था तो उसे कोई काम पर ही नहीं ले जाता था। अब ऐसे व्यक्ति को कौन रखेगा जो बात बात पर किसी को गुस्सा आ जाए। पर कोई बात नहीं, वे महात्मा बुद्ध के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि हे महात्मन, इस गांव में सभी लोग समृद्ध हैं, पैसे वाले हैं, खुशहाल हैं, फिर मैं ही गरीब क्यों? महात्मा बुद्ध कहने लगे कि आप गरीब हैं कहां से, ये तो बताइए। जैसे सभी मनुष्यों के पास जो चीजें हैं, इस शरीर में जो चीजें दी हुई हैं वही सब आपके पास हैं। व्यक्ति कहने लगा, धन तो नहीं है ना? तो महात्मा बुद्ध बोले, धन भी आ जाएगा बेटे, आज से धन आना ही प्रारंभ हो जाएगा।
तब वह व्यक्ति कहने लगा कि कैसे होगा? महात्मन, ये रहस्य मुझे बताइए। तब महात्मा बुद्ध कहने लगे, ईश्वर ने एक अमूल्य वस्तु आपके पास दी है और उस वस्तु का आपने आज तक प्रयोग नहीं किया है। जिस दिन ईश्वर की उस अमूल्य वस्तु का प्रयोग करने लग जाओगे, आज से ही गरीबी दूर हो जाएगी। वह व्यक्ति कहने लगा, महात्मन फिर जल्दी बताइए। महात्मन कहने लगे कि तुम जहां काम पर जाते हो, कोई तुम्हें काम पर नहीं रखता। आज से एक काम करना जो भगवान की अमूल्य देन है कि जहां पर काम पर जाएं, जिसके पास काम मांगने जाएं, उसके सामने एक बार मुस्कुरा देना, हंस देना, मुस्कुरा देना। ये एक अमूल्य वस्तु आपके पास भगवान ने दी है। अब आप ये तो नहीं कहते कि मुस्कुराने के भी पैसे लगते हैं, इसके लिए तो धन की आवश्यकता नहीं है ना। वह गरीब व्यक्ति कहने लगा, महात्मन इसके लिए कहाँ धन की आवश्यकता है, तो बस कल से ही चले जाना काम। दोस्तों ऐसा ही हुआ। वह व्यक्ति गया, जहां काम होता था वहां पहले ही मुस्कुराकर और वह बात करने लगा काम के लिए। तो उसकी मुस्कुराहट से वह व्यक्ति जिनके पास काम मांगने गया था, वह इतना प्रभावित हुआ कि झट से काम पर रख लिया। और जब उस काम पर रख लिया तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ऐसा क्या था जो आज तक मुझे कोई काम पर नहीं रखता था और आज झट से इसने काम पर रख लिया। दोस्तों उस दिन से उस व्यक्ति ने मुस्कुराना प्रारंभ कर दिया। जब भी किसी से मिलता, मुस्कुरा कर बात करता, देखते ही देखते इतने पैसे, इतने काम आने लगे उसके पास और उससे सब लोग प्रेम कर। बस दोस्तों ये रहस्य की बात। जैसा मैंने वीडियो में कहा कि आपको कुछ करना नहीं और गरीबी कभी आपका पीछा नहीं करेगी, आपसे 100 कोस दूर से निकलेगी। कौन कहता है काम नहीं बनते? आज से ही काम बनने प्रारंभ हो जाएंगे। जहां जिस काम के लिए जाएं, एक बार मुस्कुरा तो दें। पहले उस व्यक्ति के सामने मुस्कुराएं और फिर बात करें। तो इसको आजमा करके देख लेना दोस्तों। ये मुस्कुराहट भगवान की दी हुई इतनी अमूल्य वस्तु है, अमूल्य भेंट है, आप इसे आज तक जान ही नहीं पाए। और आज यदि जान जाओ तो बस मुस्कुरा कर कहीं भी किसी काम के लिए चले जाना। आप आज के बाद गरीब नहीं रहेंगे। काम इतना आएगा कि जो आपका काम अटका हुआ है वह भी बनने लग जाएगा। बड़े से बड़े इंटरव्यू देने के लिए जब कोई जाता है ना विद्यार्थी, संकोच में रहता है, चेहरा बुझा हुआ रहता है। क्या प्रश्न पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, मैं क्या बोलूंगा। कुछ आता है, नहीं आता है, एक बार चले जाना और इंटरव्यू लेने वाले के सामने एक बार मुस्कुरा देना। एक बार मुस्कुरा देना दोस्तों, आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। और नहीं जचती ये बात तो आजमा करके देख लेना दोस्तों। या तो पहली ही बार में काम बनने लग जाएंगे या एक दो बार में बन जाएंगे। और ये मुस्कुराहट आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगी। और अब आपके पास कोई समस्या भी नहीं आएगी, संकट भी नहीं आएंगे, क्योंकि मुस्कुराहट से संकट और समस्या कोसों दूर रहती है।
मुस्कुराहट से गरीबी भी बहुत दूर रहती है। आज से ही ये प्रयोग शुरू करके देख लेना, जैसा कि मैंने लिखा, पर करना आपको कुछ नहीं, बस मुस्कुरा देना। जिस काम के लिए जाए मुस्कुरा तो देना। अच्छा लगता है, मन मानता है दोस्तों, तो मेरी बात पर अमल कर लेना। और यदि नहीं जमता है तो जैसा चल रहा है वैसा चलने देना। अच्छा लगे तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।